आप अपने घर में सुकून से बैठे हैं और शायद आपको इस खबर का अंदाजा भी ना हो, आपको अंदाजा भी ना हो कि आपके शहर को बम से उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी। आतंकी संगठन देश की राजधानी समेत कई प्रमुख जगहों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसके पीछे जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों की साजिश की आशंका जताई जा रही है, जो एक पर्टिकुलर स्पेस में धमाके से हिंदुस्तान को खौफ के साए में भेजना चाहते थे। एनआईए की जांच से हुए इस खुलासे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आपको दिल्ली लाल किला ब्लास्ट याद होगा। इस केस की जब एनआईए जांच कर रही तो कई परतें खुल रही हैं। ब्लास्ट के नेचर से ये पता चला कि जो आतंकी उमर था उसने अपने और अपने साथियों के पकड़े जाने पर जल्दबाजी में ये अंजाम दिया, नहीं तो कई बड़े हमले की तैयारी वो कर रहे थे अलग अलग जगह पर। कार ब्लास्ट की जांच अब एक बड़ी और संगठित आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। शुरुआती सुरागों ने यह संकेत दिया कि ये एक अकेली वारदात नहीं बल्कि एक 4 साल से एक्टिव मॉड्यूल की सुनियोजित गतिविधि का हिस्सा थी। सोचिए 4 साल से प्लानिंग चल रही थी अलग अलग जगह ब्लास्ट करने की। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों का जो मॉड्यूल है वो दिल्ली और भारत के कई बड़े शहरों में एक ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमले की योजना भी बना रहा था। यानी कि जहां आप कॉफी पीने जाते हैं, जो ग्लोबल हैं, बड़े नाम हो सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। और जांच में पकड़े गए 3 डॉक्टर्स सहित ये मॉड्यूल करीब 4 सालों से सीक्रेटली एक्टिव था और संगठन के अंदर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल गनई, अदील राथर और दूसरे आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहने के लिए घोष सिम कार्ड का यूज करते थे, एन्क्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते थे। ये लोग जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए ड्यूल फोन तरीका अपनाते थे, जिसमें नॉर्मल यूज और सीक्रेट बातचीत के लिए अलग अलग डिवाइस रखते थे। ये आतंकी मॉड्यूल मेडिकल प्रोफेशनल्स और छात्रों से बना था, जिससे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहा गया। मॉड्यूल ने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल विस्फोटक इकट्ठा करने और आईईडी बनाने के लिए किया था। करीब 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए। इस मॉड्यूल के कुछ मेंबर्स तुर्की में ट्रेनिंग लिए हुए थे और हैंडलर्स के संपर्क में भी थे। वहीं इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि जो लाल किला कार ब्लास्ट है वो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के मॉड्यूल की प्लानिंग का हिस्सा था। हालांकि अभी जैश के पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शक यह है कि जैश इसमें इन्वॉल्व था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ब्लास्ट से पहले अक्टूबर 2025 में ये इनपुट दिए थे, जिसके बाद की जांचों में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, जो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में भी हुआ है, जो इस मॉड्यूल की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। मॉड्यूल ने दिल्ली जैसे बड़े शहरों को टारगेट की प्लानिंग इसलिए की ताकि ग्लोबल अटेंशन मिले। और अभी जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जो ग्लोबल कॉफी आउटलेट्स थे उन्हें उड़ाने की प्लानिंग थी, यानी कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि हम भारत को किस तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, लोग भारत आना कम कर दें, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों का खेल खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय रहते जानकारी दी और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। नवंबर दिसंबर में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कई संभावित हमले टल गए। आतंकी मॉड्यूल की प्लानिंग तो फेल हो गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन आगे ऐसे हमले ना हो, इसके लिए हमें भी जिम्मेदारी के साथ कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हमें जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सतर्क रहना होगा और आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। और अगर उसमें कुछ भी आपको संदिग्ध लगता है तो तुरंत सूचना देनी आपको चाहिए। कुछ भी असामान्य लगे तो पुलिस को तुरंत संपर्क करें। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, लेकिन सतर्क जरूर रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।